शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः और पुनः स्वागत है। मैं गोपाल कुमार वर्मा, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से। आप लगातार हमसे जुड़े हैं और आप 12th क्लास का मैथ्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स देख रहे हैं। इसके पहले कुछ वीडियो में हमने आपको रॉल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, टेंजेंट नॉर्मल बताया और आज आपके लिए लेकर आया हूं एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस। एरर्स एंड एप्रोक्सीमेशन, आप ऑब्वियसली 12th क्लास के विद्यार्थी हैं और आपने 11th क्लास में फिजिक्स में एरर्स पढ़ा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में। आपने वहीं पे पढ़ा था एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। आपको याद होगा कि एरर्स वह है जो मेजरमेंट के लिए हम लोग पढ़े थे फिजिक्स में। उसमें बता रहे हैं आपको कि एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजरमेंट वैल्यू। उदाहरण दिए थे उस समय, 11th आप पढ़े होंगे हमसे, तो आपको याद होगा कि अगर बाज़ार में हम 1 kg आलू खरीदे और 1 kg उसको बोले और वो किसी भी कारण से कुछ कम या ज़्यादा दिया, तो वास्तविक मान जो हम मांगे वो 1 kg है और वो दिया। अगर 1 kg में 50 ग्राम कम तो 950 ग्राम दिया, तो 1 kg माइनस 950 ग्राम, 1 kg, यही रूल बनने जा रहा है 12th क्लास में। ध्यान दीजिएगा, 1 kg माइनस 950 ग्राम बराबर 50 ग्राम। तो 50 ग्राम क्या था? एरर। क्लियर? एरर का टाइप भी पढ़े थे हम लोग, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर। सिस्टमेटिक में नेचुरल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ये सब पढ़े थे। तो खैर ये सब 11th की बात है और 11th का जो टॉपिक है वो यहाँ भी एकदम सेम है, लेकिन ये मैथ्स में और डिफरेंशिएशन की मदद से है। हम इतना इसलिए बता रहे थे कि ये 11th में जो आप पढ़े वो 12th क्लास में क्यों आया और उसका क्या यूज है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, तो उसी को समझते हैं और फार्मूला पहले बनाते हैं एरर्स के लिए और फिर हम लोग उसका क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट तक वैल्यू निकालेंगे। कैलकुलेटर की मदद से भी आपको निकाल के दिखाएंगे और आप डिफरेंशिएशन की मदद से कैसे बनाएंगे उसको भी निकाल के देखते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला को एस्टेब्लिश करने की ओर। तो y को हम लोग fx लिखते हैं। क्या लिखते हैं? y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू fx। और f डैश x को क्या बोलते हैं? dy बाई डी एक्स। क्लियर है ना? इसलिए dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? f डैश x। यहाँ पे डेल y और डेल x के रूप में लेंगे हम। क्या के रूप में लेंगे? डेल y और डेल x के रूप में। वही सेम चीज है, अलग नहीं। क्लियर है ना? चलिए, ये ऐसे ही आपसे पूछ लिए और इसका यूज करेंगे कहीं तो बताएंगे। y बराबर fx है। y बराबर क्या है? लेट 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे साइन एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करने के लिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, उसको हमने प्रूव करने में इसको बताया। फिर वही सेम चीज है, तो वो रूल बता रहे हैं। y बराबर fx है, लेट डेल x एंड डेल y बी स्मॉल चेंजिंग इन x एंड y रिस्पेक्टिवली। डेल x और डेल y जो है सो x और y में हम लोग स्मॉल चेंज कर रहे हैं। तो y प्लस y में डेल y चेंज कर रहे हैं। कितना चेंज कर रहे हैं? और x में हम लोग डेल x चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? और ये है सो स्मॉल है, मतलब बहुत कम। बहुत कम कितना? तो दशमलव में हो सकता है, ठीक है, डिजिट में भी हो सकता है। फिर इसको इक्वेशन हम लोग 2 कह दे रहे हैं, इसको क्या कह दे रहे हैं? 1। फिर
2 माइनस 1 करेंगे। क्या करेंगे? तो y प्लस डेल y प्लस डेल y माइनस y, सेकेंड इक्वेशन में 1 को घटाएंगे तो y प्लस डेल y में y को घटा रहे हैं। क्लियर है? एकदम इजी लगेगा, भारी बिल्कुल नहीं है। हमने आर.एस. अग्रवाल देखा, केसी सिन्हा देखा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता है वो। ये इस तरह से प्रूफ नहीं लाया है, डायरेक्ट इतना बराबर इतना अप्लाई कीजिए और अप्रोक्सीमेट निकालिए। मैं सोचा इसे निकाल कर दिखाऊं आपको, ताकि आप में कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहे और आप समझ पाएँ। y इज इक्वल टू एफ एक्स है, हमने y में डेल्टा y और x में डेल्टा x का वृद्धि किया, स्मॉल चेंज किया, और चेंज करने के बाद इसको इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को घटा दिया। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं y से y कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया? डेल y बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब दोनों ओर डिवाइडिंग बाई डेल एक्स, दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं? डेल एक्स से डिवाइड कर रहे हैं। तो डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। क्लियर है ना? ठीक है, अभी इधर डिवाइड नहीं किए हैं, इधर भी डेल एक्स। क्लियर? बहुत इजी, बहुत इजी, मतलब एक बार देख लिए का मतलब ध्यान में आ जाएगा। फाइनल है? डेल वाई बाई डेल एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग? एफ डैश एक्स, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स, और ये डेल एक्स को इधर गुना कर दे रहे हैं, तो एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। या बुक के अनुसार हम लिख सकते हैं, केसी सिन्हा में लिखता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर, ये एफ एक्स को इधर ले आएंगे, थोड़ा छोटा करना पड़ सकता है, एफ एक्स को इधर ले आएंगे तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल में ये स्टेप लिखा है और केसी सिन्हा में ये स्टेप लिखा है। क्लियर है? और डायरेक्ट लिखा है, जिससे हम लोगों को सॉल्व भी करना है। क्लियर है ना? तो फॉर्मूला क्या आ गया? एफ डैश एक्स डेल एक्स बराबर एक्स एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, जहां एक्स और डेल एक्स क्या है? स्मॉल चेंजिंग इन एक्स एंड वाई। डेल एक्स क्या है? तो स्मॉल चेंज इन एक्स, और डेल वाई क्या है? स्मॉल चेंज इन वाई। अब इसी को अगर हम एरर के रूप में इंट्रोड्यूस करवाएं, ये अप्रोक्सीमेट है, दिस इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ए लिख दिया है ना शॉर्ट में, यही अप्रोक्सीमेशन है। क्या है? आप इसको और इसको दोनों को अप्रोक्सीमेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, एक आर.एस. अग्रवाल में है और एक केसी सिन्हा में, लेकिन दोनों में से कोई अलग नहीं है। एक में माइनस को इधर ले आया तो प्लस हो गया। बस आगे बढ़े तो हम बता रहे थे कि एक्स डेल एक्स क्या है, डेल वाई क्या है। तो डेल एक्स है आपका एक्स में स्मॉल चेंजिंग और डेल वाई है आपका वाई में स्मॉल चेंजिंग। तो अगर इसको एरर में इंट्रोड्यूस करवाएं तो ये एक्स के लिए एरर हो जाएगा और एक वाई के लिए एरर होगा, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है। दस इफ डेल एक्स इज एन एरर इन एक्स, डेल एक्स जो है सो एक्स का एरर है। डेल एक्स क्या है? एक्स का एरर, और डेल वाई क्या है? वाई का एरर, और यही जो है सो क्या कहलाता है? डिफरेंशियल्स। क्लियर है? आगे बढ़े। एब्सोल्यूट एरर, व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? तो डेल एक्स जो है सो क्या है? एब्सोल्यूट एरर ऑफ एक्स है। डेल एक्स क्या है? एब्सोल्यूट एरर ऑफ एक्स। रिलेटिव एरर डेल एक्स बाई एक्स, डेल एक्स बाई एक्स को जब लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है तुलनात्मक, तुलना, कितना एरर है रियल में, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर, तो रिलेटिव एरर को परसेंटेज में बदलने को ही हम लोग क्या बोलते हैं?
परसेंटेज एरर। ठीक है, तो फाइनली हमने क्या बताया आपको कि अप्रोक्सीमेशन, दैट मीन्स नीचे लिखा हुआ है ऐसे आपका अप्रोक्सीमेशन एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर एफ डैश एक्स डेल एक्स, एफ डैश एक्स डेल एक्स प्लस एफ एक्स। आर एस वाले की बात करें तो वो एफ एक्स ये साइड में हो जाएगा, मतलब एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बराबर एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। एरर की बात करें तो हमने बताया कि एक्स में जो डेल एक्स एक्सचेंज करते हैं, वृद्धि करते हैं, बदलते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, तो जोड़ना कहना उचित होगा, तो जो डेल एक्स में ऐड करते हैं वही इसका क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। सेम उसी तरह डेल वाई जो वाई में हम लोग बढ़ाते हैं वही उसका क्या कहलाता है, एरर, और ये दोनों को मिला देते हैं तो कहलाता है डिफरेंशियल्स। क्लियर है? एक्स जो है सो डेल एक्स का एब्सोल्यूट एरर होगा, रिलेटिव एरर मतलब डेल एक्स बाई एक्स या डेल वाई बाई वाई को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव एरर, और परसेंटेज एरर मतलब रिलेटिव एरर इनटू 100%। क्लियर है? ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ एरर्स और अप्रोक्सीमेशन का। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को इस पे लेते हैं और इस फॉर्मूले पे हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। क्लियर? एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लेते हैं, रूट 36, रूट 37, मेरी बात को थोड़ा ध्यान देंगे। कहता है क्वेश्चन में कि अप्रोक्सीमेशन निकालिए रूट 37 का, रूट अंडर 37। देखिए कैसे अप्रोक्सीमेशन करते हैं हम लोग और कैसे इसको बनाते हैं। ठीक है, अब बोलिएगा सर रूट 36 हम लोगों को आईएससी में पढ़ना है क्या? हम लोग इसको आईएससी में पढ़ेंगे, बिल्कुल डिफरेंशिएशन के मेथड से पढ़ेंगे और अभी जो बताए उसी मेथड से पढ़ेंगे। आप एक बार ध्यान दे देंगे तो उम्मीद है कि आप तुरंत का तुरंत समझ पाएंगे। रूट 36 है, कितना है, रूट 36। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, रूट 36 है, कितना है, रूट 36, सॉरी रूट 37। तो रूट 36 का वर्गमूल होता है, ठीक है, 1 का नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये लाना है कि इसमें से कौन सा डिजिट का वर्गमूल होगा, तो ऑब्वियसली 36 का होगा। अब जिसका वर्गमूल होगा और जो प्लस बचेगा वही उसका डेल एक्स हो जाएगा। समझ आया? तो ये क्या है, ये क्या हो गया, एफ एक्स प्लस डेल एक्स हो गया। क्या हो गया? थोड़ी सी ध्यान इधर देंगे, पता चलेगा कि आप कैसे लिख रहे हैं। 37 है रूट के अंदर, तो देखना है कि नियर अबाउट कितना, क्या नियर अबाउट 37 से कुछ जोड़े या कुछ घटाएं जिसका वर्गमूल निकलता हो, वैसा सोचना है पहले। तो 37 के आसपास कौन ऐसा डिजिट है जिसका वर्गमूल निकले, ऑब्वियसली 36। अगर 82 बोल दे तो कौन सा ऐसा डिजिट है जिसका वर्गमूल निकलता हो, 81 प्लस 1। क्लियर? अगर 83 बोल दे तो 81 प्लस 2। अगर 80 बोल दे तो 81 माइनस 1, 81 माइनस 1, तब ना 80 आएगा। क्लियर? चलिए अभी इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। रूट अंडर 37 क्या, तो 36 प्लस 1 लिख दिए। 36 प्लस 1 क्यों लिखे, क्योंकि 36 का वर्गमूल होता है। ठीक है, तो यहाँ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो यहाँ x क्या हो गया आपका 36 और डेल्टा x क्या हो गया, x बराबर 36 एंड डेल्टा x बराबर। क्लियर है? दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एक्स, दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एक्स। यहाँ जो है सो क्या है, ये रूट एक्स के रूप में है। किसके रूप में है? अगर एफ एक्स बराबर हम रूट एक्स कह दे, क्यों, क्योंकि ये रूट में है। क्लियर? अगर यहाँ पे q रहता तो यहाँ पे हम लोग q ले लेते। अगर 37 का पावर 1/4 होता तो यहाँ पे क्या कर देते, 1/4 ले लेते। क्लियर है ना? मतलब जिस नेचर का क्वेश्चन है वही हम लोगों को fx के बराबर ले लेना है। फाइनल? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इतना नहीं समझाना पड़ेगा, क्वेश्चन लिखेंगे सीधे सॉल्यूशन। लेकिन अभी पहला क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेशन का, आप ध्यान देंगे। तो fx बराबर क्या है,
रूट एक्स। ठीक है, एक बार आपको फिर से ध्यान दिलाना चाहेंगे, अप्रोक्सीमेशन का क्या फॉर्मूला था? अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला था एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बराबर एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर है? दिखाते हैं। यही आपने देखा, हमने इसको प्रूव किया, ये आपके पास है ना? ठीक है, तो चले अभी उसी में। तो हम लोगों को क्या चाहिए उसके लिए बात कर रहे थे। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अवेलेबल है, जिसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। एफ एक्स निकाल चुके हैं, अब एफ डैश एक्स चाहिए। क्या चाहिए? और डेल्टा एक्स भी मालूम है हम लोगों को। ये आपका क्या है? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है ना? ये क्या है? एफ एक्स 36 क्या हो जाएगा आपका? एफ एक्स क्या हो जाएगा? एक्स 36 है ना, यहाँ 36 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा। एफ डैश एक्स चाहिए। देखिए यहीं पे थोड़ा सा यूज करते हैं डिफरेंशिएशन का, और नाम पड़ा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। क्या नाम पड़ा? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? कितना लोग बता पाओगे? हाथ ऊपर, सारा लोग? ठीक है, हाथ नीचे। तो रूट एक्स का कितना लिखेंगे? 1/2 रूट एक्स। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ, बस इतना में बन जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करना है। तो एफ डैश एक्स, एक्स के जगह पे क्या रख दो? वही रखेंगे फॉर्मूला में। चलो ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। क्लियर? वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बराबर एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। यही है ना? यही है ना? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपने पास कितना है? √37, जिसका वैल्यू हम लोगों को क्या करना है? निकालना है। क्लियर है? एकदम इजी। एफ एक्स कितना हो जाएगा? तो √36। क्लियर है? एकदम इजी, एकदम लगेगा ही नहीं कि हम लोग इतना देर से इतना ध्यान दे रहे थे और ये इतना इजी निकला। खोदा पहाड़ और वही चूहा निकलने वाला इधर से। एफ डैश एक्स कितना है? 1/2 रूट एक्स, और डेल एक्स कितना है आपके पास? 1। क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक। 37 को 37 ही रहने दो, क्योंकि इसको हम लोगों को फाइंड करना है। 36 का 6। क्लियर? 1/2 रूट एक्स, एक्स में कितना है? 36। कितना है? 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, हो गया ये। √37 इज इक्वल टू -6 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +6। क्लियर? और अगर आप एफ एक्स को इधर ही लिखेंगे तो ये प्लस ही रहेगा। तब समझ गए कि इसको इधर ही रखने में अच्छा है, इधर लाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो 6 प्लस 1/2 गुना 36 का वर्गमूल, ध्यान देंगे आप, 1/12, 1/12 डिवाइड कर दीजिए 12 से, तो 6। 1 दशमलव देंगे तो क्या हो जाएगा? 10। दशमलव देंगे तो क्या होगा? 10। फिर 1 0 देंगे तो क्या होगा? 100। 12 8 96। कितना बच गया? 4। 0 देंगे तो 40। 12 चौका 48, 12 तिहाई 36। तो इसका आंसर हो गया 6.083 फाइनल। क्लियर है? क्या सीखे हम? क्या सीखे? √37 का तो सीख लिए, वो तो बात की बात है। 37 का वर्गमूल निकालना है तो उसके आसपास नियर अबाउट देखना है किसका वर्गमूल निकलता है। तो 36 का कितना हो गया? 6। और फिर एक के लिए हम लोग एफ डैश एक्स डेल एक्स प्लस एफ एक्स के साथ में, यही ना? और इस तरह से ये बन गया। अब कोई क्वेश्चन रहे क्यूब रूट में, क्या में रहे? तो यहाँ एफ डैश एक्स था तो हम लोग एफ डैश एक्स का ये हुआ, और क्यूब रूट रहेगा तो उसका भी डिफरेंशिएट करेंगे, और जो आएगा उसको यहाँ बैठा देंगे और बनाएंगे। क्लियर है? आगे चले। ये स्क्वायर रूट का था, और स्क्वायर रूट का आप समझ पाए हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 2 क्वेश्चन और लेंगे। ठीक है? क्वेश्चन है क्यूब रूट
82 क्यूब रूट 82। अब कौन सा ऐसा डिजिट है जिसका क्यूब रूट निकलता हो? स्क्वायर रूट मतलब उसको 2 बार लिखते थे तो 2 में 1 बाहर निकल जाता है। क्यूब रूट मतलब 3 बार गुना करेंगे और जिसमें 1 बाहर निकल जाए। तो कौन ऐसा डिजिट है? है कोई? है? 4 चौका 16 चौका 64, 4 चौका 16 चौका 64। क्यूब रूट की जगह 4 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? यहां 4 कर देते हैं। अब कोई ऐसा डिजिट है जिसका 4th रूट निकल जाए? क्यूब रूट का भी क्वेश्चन लेंगे अभी। कितना होगा? 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई 81। क्लियर है? क्लियर है ना? तो क्या कर दे इसको? 4th रूट है और यहां कितना लिख देना है? 81 प्लस 1। क्लियर है? तो एफ एक्स कितना है आपका? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना हो गया? है ना? 81 प्लस 1 भी लिख सकते थे आप। एफ एक्स कितना हो गया? 81 कितना हो गया? क्लियर है? हाँ, एफ एक्स 81 होगा, एक्स 81 होगा। क्या होगा? एक्स। अभी अभी हमने बताया, इसीलिए हम पूछ रहे थे। एफ एक्स जो है सो 4th रूट एक्स होगा। क्या होगा? इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए, याद रहेगा? हाँ, तो x कितना है यहाँ पे? डेल एक्स कितना है? 1। एफ एक्स कितना हो गया? 4th रूट एक्स। क्लियर है? अभी स्क्वायर रूट था सिर्फ, अभी 4th रूट है। तो एफ डैश एफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स का पावर 1/4। क्लियर? अब डिफरेंशिएट करिए इसका, कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन इसका? क्लियर? तो 1/4 एक्स का पावर -3/4। 4 का एलसीएम लेंगे तो 1 - 4/4, तो 4 में 1 गया तो -3/4। इसको क्या कर दे? क्लियर है? हाँ, है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? रूट एक्स रहता तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, 4th रूट है तो 4th रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं सीधे रूल पे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर है? यही है ना? आप इसको इधर माइनस में भी लिख सकते हैं, इधर ले जाके प्लस। ये क्या है? ऑब्वियसली क्वेश्चन है अपना। क्या है? ये क्या है? क्वेश्चन जिसका मान निकालना है। ये क्या है? एफ एक्स क्या हो जाएगा? 4th रूट 81। डी एक्स नहीं लिखे हैं, डेल एक्स नहीं लिखे हैं, तो एक नहीं लिखना होगा तो 81 ही ना लिखना होगा खाली। क्लियर? प्लस एफ डैश एक्स कितना आ गया आपके पास? 1/4 एक्स का पावर 3/4 इंटू डेल एक्स मान बैठाएंगे अभी। तो ये कितना हो गया? 482। इसका कितना लिखेंगे? लिख दो ना, 3 का पावर 4। 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई 81। एक्स की जगह पे कितना बैठाना है? कितना बैठाना है? डेल एक्स कितना आया? डेल एक्स 2 आता तो 2 लिखते। यहाँ 82 की जगह 83 रहता तो डेल एक्स कितना लिखते? 2 लिखते। आगे बढ़े, बस बन चला, हो गया। ये 4th रूट से कटेगा तो क्या बचेगा? 3 का पावर 4 का पावर 3/4। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 1 से गुना किया तो उतना ही हो जाएगा। 3 + 1/4 गुने
3 तिहाई 9 तिहाई 27, 3 प्लस 1/108, 7 चौका 28। क्लियर है ना? और भागा दे दीजिए, जो आंसर आया वही इसका आंसर होगा। 1 में 108 से भागा देंगे तो 0, दशमलव दिए तो 10 आया, फिर दशमलव दिए तो 100 आया, ठीक है, फिर 0 दिए तो कितना आ गया? 1000। कितना आया? 1000। 1000 को कितना बार में? 9 बार में। 8 9 72 का 2 हाथ में, और 9 90 और 7 97। कितना बच गया? 8 2 28 ही ना बचेगा, और जाएगा 0 बैठा देंगे तो कितना बार में? 2 बार में, 2 बार में ना। तो कितना आ गया आपका? 92। यही ना आया? थोड़ा इसको छोटा कर दे तो यही आपका आंसर है, 3.0092। किसका आंसर है? 4th रूट ऑफ 82। भारी लग रहा है क्या? एकदम बिल्कुल इजी है। अब एक दशमलव का क्वेश्चन ले लेते हैं। किसका क्वेश्चन ले लेते हैं? दशमलव का, ठीक है। क्यूब रूट बना दिए, सॉरी स्क्वायर रूट बना दिए, 4th रूट बना दिए। क्यूब रूट का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 127 दे रहा है। क्या दे रहा है? 127। क्यू रूट है 127 का। कितना का? बना पाएंगे आप? बन जाएगा पक्का? कैसे बनेगा? 5 गुने 5 गुने 5 पचे 25 पचे 125। तो इसको हम लोग कितना लिख दें? 125 प्लस 2। एक्स कितना है आपका यहाँ? डेल एक्स कितना है आपका? 2। एफ एक्स प्लस डेल एक्स कितना हो गया आपका? 127। यही ना है? हाँ, तो एफ एक्स कितना हो गया आपका? क्यूब रूट एक्स। क्या हो गया? ये एक्स के जगह पे है ना, और ये डेल एक्स के जगह पे। तो एफ डैश एक्स निकालने के पहले इसको पावर में 1/3 कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? एकदम 4th रूट जैसा ही लगेगा, भारी नहीं लगेगा। लगेगा कि एक ही क्वेश्चन को बार बार क्यों बता रहे हैं, इस टाइप का अनुभव होगा। क्लियर है? वी नो दैट। लास्ट क्वेश्चन में एकदम समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सब समझा हुआ है। अब क्लियर है ना? ये क्यूब रूट कितना है? 127। ये कितना है? क्यूब रूट 125। ये कितना आया है? 1/3 एक्स का पावर 2/3। ये कितना है? 2। इसको कितना लिखेंगे हम लोग? 5 का क्यूब 125 पे पावर 2/3 गुना 2। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। इसको कितना लिख देंगे बाबू? 5 प्लस यहाँ कितना हो गया? 2। यहाँ 3 गुना 125 को 5 का क्यूब, और यहाँ पावर में कितना है? 2/3। ये 3 से ये 3 कैंसिल। 5 प्लस 2/5 का स्क्वायर 25 तिहाई 75। 5 प्लस ये 0 दशमलव दिया तो कितना बनेगा? 20। दशमलव दिया तो कितना बना? 20। फिर दशमलव एक और 0 देंगे तो 200। 75 दूना 150 दूना 75 दूना 150 ना। 75 दूना 150, 50 बच गया। फिर 0 देंगे तो 500। कितना बार कटेगा? 6 बार में। ठीक है, और एग्जैक्ट भी हम आपको दिखाते हैं। एग्जैक्ट भी दिखाते हैं। कितना था? 2 डिवाइडिंग बाई
75, 0.0266666 इतना चला जाएगा। क्लियर है? 26 ऐसे चला जाएगा। इसका मतलब होगा इसका आंसर 026, 7 भी लिख सकते हैं, 666 जा रहा है ना, ऐसे करके ऐसे, तो हम लोग यहाँ पे 7 भी लिख सकते हैं, नहीं तो इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि अप्रोक्सीमेशन में अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर? लेकिन एक दिक्कत हो सकता है, क्या है? दशमलव। ठीक है, एक तो दशमलव देख लेते हैं, कोई भी फाइनल है ना, आगे बढ़े हैं। ठीक है, एक दशमलव का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जीरो दशमलव 037, अच्छा क्वेश्चन है। 0 पॉइंट, ये थोड़ा कंफ्यूजन ज़्यादा लाएगा, इसीलिए इसको लिए। ठीक है, ये कंफ्यूजन थोड़ा सा ज़्यादा लाएगा, उम्मीद है कि ज़्यादा लाएगा। तो अब ये सोचना है कि किसका वर्गमूल होगा इसमें। अब 36 का करेंगे तो 0.6 सोचेंगे, लेकिन उसका नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा इसमें समय देंगे हम और चाहेंगे आपको समझा ले। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि ये आप जो सोचते हैं उसके हिसाब से बनाएं, उसके बाद सही बनाएंगे। ठीक है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में बताइए, कितना का वर्गमूल निकलेगा? 0 पॉइंट, इसमें कितना x कितना लिखे सो बताओ। हम पहले आपके हिसाब से बनाएंगे, मतलब गलत, उसके बाद फिर हम बताएंगे। क्या करें बोलिए? 6, हाँ 36 प्लस कितना, फिर 0। ठीक है, ये पूरी तरह से गलत है। क्या आप जानते हैं कि इसका वर्गमूल होता है? आप 0.6 इसको बोलिएगा, गुना करके देख लीजिए। 6 छक 36, यहाँ 0.36 आ रहा है, एक 2 अंक के बाद दशमलव दे दिया हमने, यहाँ पे 0.036 है। ठीक है, इसीलिए एक दशमलव का क्वेश्चन का इच्छा हुआ कि फाइनली अगर विद्यार्थी कहीं फंस सकता है तो दशमलव में। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब हम आपको रियली का बताते हैं। अभी हम आपके हिसाब से काम कर रहे थे, जैसा कि पहले बता दिए। ठीक है, गुना भी करके दिखा दिए। इसको हम लिखेंगे 0.04। क्या लिखेंगे? गुना करो 0.04 को। चार अंक के बाद दशमलव आ जाएगा ना, गुना करो। कितना अंक के बाद दशमलव चाहिए? 3 अंक के बाद ना। ठीक है, तो 4 चौका कितना हो जाएगा? 16, 4 चौका 16, 0.016 आ जा रहा है इसका, यही ना। तो 6 अगर ले लेते तो हाँ, क्लियर है? पक्का? सोच लीजिए। क्या ले, यही समस्या आपके पास होगा, जिस पर हम समय देकर, हम पहले ही बोले कि समय देंगे और हम जानना चाहेंगे कि क्या आएगा। क्वेश्चन सही है ना? क्वेश्चन कितना है? 0.037। क्लियर है? 2 जीरो है, एक ही 0 पे बनाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, एक ही 0 पे बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन एक राइटर में है, वो है यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट अंडर 0.037। ठीक है,
चलिए ध्यान दीजिए, तो 6 लेंगे तो क्या जा रहा है, कैलकुलेटर निकाल के आपको तुरंत दिखाते हैं, बहुत आसान होगा समझने में, ठीक है। हालांकि इसका यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी 0.04 को 0.04 से गुना करेंगे, कितना आया, 0.0016। क्लियर है। अगर हम लोग गुना करें 0.06 को किससे, 0.06 से, तो कितना आ जा रहा है, 0.0036। क्लियर है। तो ये सही है। हम लोगों को कितना चाहिए, एक अंक के बाद दशमलव, उसके बाद 0.0037, यही चाहिए ना, ठीक है। तो हम लोग ऐसा ही करने जा रहे हैं, आपको हम यहाँ बता दें, 0.04 को 0.04 से गुना करेंगे, कितना आ गया, 0.0016। क्लियर। और इसमें क्या हम जोड़े या क्या घटाएं कि 0.37 आ जाए। क्लियर। तो इसमें अगर हम जोड़ दे, यहाँ पे जोड़ दे 3, कितना है, 37 लाना है, तो 36 जोड़ दे तो 37 आ जाएगा लगभग, हाँ या नहीं। हटा दे इसको, समझ पा रहे हैं इसको कि नहीं। केसी सिन्हा में कितना दिया हुआ है, 0.0037। वो तो बहुत आसान होगा। क्यों आसान होगा, कितना है बोलो, 0.0037। ये आपके लिए बहुत आसान है। इसमें 0.0036 प्लस, ये बहुत आसान होगा। ये देखिए यहीं पे हम तुरंत बना देते हैं इसको भी। ये इस पे आपको विचार करना है, प्लस 0.0001, यही ना। तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 36। ये किसका वर्गमूल होता है, आप इस पे सोच रहे हैं कि इतना लिख के कर दे, ठीक है। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x कितना हो जाएगा आपका, 0.0037। fx कितना हो गया यहाँ आपका, √x, इसलिए f' कितना हो गया, 1/2 √x। जल्दी से इसको बना के इसको सॉल्व करेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, fx प्लस डेल्टा x बराबर fx प्लस 2 √x डेल्टा x। f' लिख दे या रहने दे, रहने दे, लिख ही दो ना, काहे टेंशन लेगा। f' एक ही बात है। फिर भी ये जिसको मान हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। fx कितना है आपका, √0.0036, ये कितना है, 1/2 √x। कैलकुलेटर की मदद से इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर कितना लिख दे, 0.0001, 3 0 है ना, तब ना 37 आएगा। तो ये इसका कितना हो गया, 0.06। इसका भी कितना हो जाएगा, 0.06 होगा ना, गुना 0.0001, 1 2 3 4 0, और यहाँ इसका 2 0। कितना लिख दे, 0.0001, 0.12 बन गया, भारी नहीं है आंसर। अब तुरंत देख लीजिएगा, हम आपको दिखा रहे हैं। कितना से डिवाइड करना था, 0.0001
को डिवाइड करना है हम लोगों को 0.12, कितना आ गया 0.00083, यही ना। आप देख लो इसका आंसर इतना इजी है। हम लोगों को उसको बनाना 0.3083, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया, देखिए आप बुक में 0.0606083 है। कोई दिक्कत? लेकिन हम लोगों को किस पे बात करना है, इस पे बात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए अब हम बना ही देते हैं इसको। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सो जरा ध्यान दीजिएगा। और माइनस का यूज करेंगे अभी। 2-3 तरीके से आप बना सकते हैं, किसी ने एक एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है 0.04 माइनस 0.003, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि क्या इसको घटाने से इतना आएगा, तो 200% आएगा। 4 के बाद 0 दशमलव के बाद दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको घटाइए तो 0 में 3 गया, कितना बचेगा, यहाँ कितना बचा हुआ है, फाइनल है। कोई दिक्कत है? बन गया? नहीं बना? हटा दे इसको, इसको हटा देना। समझ गया ना 37 कैसे आया? तो यहाँ x कितना है 0.04, डेल्टा x कितना है, याद रखिएगा ये माइनस में है। आज क्या में है? अगर हमको 81 का वर्गमूल निकालना है और क्वेश्चन है 80, तो 81 माइनस 1 कर सकते हैं कि नहीं? वही घटा के बना रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। fx कितना हो गया अपना, √x, क्लियर। तो f' कितना 1/2 √x। इतना ही में सॉल्व करने का कोशिश करें। वी नो दैट, तो फिर डिवाइड करने के लिए यूज करना पड़ेगा f(x) प्लस डेल्टा x माइनस बराबर f(x) प्लस f' इंटू डेल्टा x, ठीक है। f(x) कितना है 1/2 √x, 1/, ठीक है ठीक है ठीक है। f(x) अपने पास सिर्फ √x है ना, √x है, प्लस f' कितना है इंटू डेल x। अब √x कितना है अपने पास 0.04, ये किसका मान निकालना था हम लोगों को 0.037 प्लस 1/2 √0.04 इंटू, देखो यहाँ डेल x क्या में है माइनस 0.00, यही है ना। चलिए तो इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा बाबू 0.02, हाँ या नहीं 0.2 जैसे ही आप 2 बोल दिए, इसका मतलब है कि 2 बार गुना करेंगे तो 4 अंक के बाद दशमलव आएगा। कितना अंक के बाद 4, मतलब डिजिट होगा 4। और जब आप 0.2 लिखेंगे तो गुना करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, इसीलिए 0. क्या होगा 2 होगा, प्लस 1/2 इंटू 0.2 इंटू, यहाँ माइनस कर दें, यहाँ माइनस 0.003, ठीक है। 0.2 माइनस
0.003 बाई 0.4। कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, समय नहीं है, ज़्यादा हो चुका है। 0 पॉइंट कितना था? 0.003 भागा कितना आया? क्लियर है? कितना है? 0.0 और जो घटा दीजिए तो वही इसका आंसर हो जाएगा। 1 मिनट यहाँ घटा कर दिखाते हैं। 0075 है ना, तो यहाँ का बचेगा 5, यहाँ 2 और यहाँ 19। यही आपका फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है कि जो भी इसमें प्रॉब्लम आएगा, इतना क्वेश्चन के बनने के बाद आप आसानी से अप्रोक्सीमेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। क्लियर? तो आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हुआ कि आज हम लोग +2 के मेथड के हिसाब से अप्रोक्सीमेशन सीखे। क्लियर? बहुत बहुत धन्यवाद।